नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र वैस और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज, इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया। और दोस्तों, सोने चांदी का भाव रिकॉर्ड चल रहा है, तो क्या इसमें चीन का कोई हाथ है या अमेरिकी डॉलर जो गिर रहा है उसकी वजह से इतनी बड़ी तेजी आ रही है? क्या कुछ है मार्केट में चर्चा, या न्यूज का कितना असर पड़ रहा है सोने चांदी के भाव के ऊपर, और आगे भाव कैसे रह सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन जी है। आप में से बहुत सारे लोग मनोज जी को पसंद भी करते हैं, रोजाना हम उनका एनालिसिस भी बताते हैं। तो मनोज जी नमस्ते, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमें धन्यवाद। सो मनोज जी नमस्कार। बताइए। जी जी। कि चीन से, क्योंकि रोजाना जो खरीदारी है, जब भी हम सुबह उठते हैं, जैसा पहले करीब करीब एक साल पहले हो रहा था कि रोज लगातार सुबह उठते से ही सोना या चांदी $2-3, उस समय $2-3 ऊपर होता था। आज $6-7-8, और इंटरनेशनल मार्केट में $100 से ऊपर की तेजी सुबह ही बन जाती है। जबकि यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट दोपहर के बाद और यूएस मार्केट शाम को खुलते हैं, पर तेजी तो सुबह से बनती है। तो क्या चीन का इसमें कोई बड़ा रोल लग रहा है आपको? नमस्कार वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। और बिल्कुल यहाँ पे आप हमको बार बार आपके चैनल पर यहाँ पे लाते हैं निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए। और मैं कहना चाहूंगा कि गोल्ड प्राइस टुडे का यहाँ पे काफी बड़ा अहम रोल रहा है इस मार्केट के पूरे कवरेज में। और 2 साल से जो आपने जिस तरह से कवरेज किया है, सारे फंडामेंटल्स की जानकारी सभी निवेशकों को दी है, तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और निवेशकों ने आपके इस प्रयास को सराहा भी है, और काफी सारे निवेशकों ने इसका लाभ भी उठाया है। तो उम्मीद है कि आगे भी निवेशक जो है इस तरह का प्रतिसाद आपके चैनल को देते रहेंगे। बिल्कुल, आपने जैसा कि चाइना की बात की, तो हम देखते हैं कि जो यूरोपियन मार्केट दोपहर में ओपन होते हैं, यूएस के मार्केट शाम में ओपन होते हैं। लेकिन जो एशियन मार्केट है, जो बड़े जो दो हम कह सकते हैं कि मार्केट है, जापान और चाइना, वो जो वेस्टर्न मार्केट्स के पहले ओपन हो जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मार्केट की शुरुआत में ही अर्ली मॉर्निंग हम देखते हैं कि बड़ा मूवमेंट जो है इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से चाइना एक यहाँ पे बड़े बायर के रूप में उभरा है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड चाइना काफी लंबे समय से एक्यूमुलेट कर रहा था, लेकिन जिस तरह से चांदी की तरफ चाइना का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जब यूएस ने वहां पर टैरिफ लगाने की बात कही थी, चांदी को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में शामिल किया था, तो चाइना यहाँ पे एक सबसे बड़ा दुनिया का हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर है काफी सारी कमोडिटीज का। और उनको यहाँ पे बड़े रूप में मेटल एज ए रॉ मटेरियल लगता है, और उसमें चांदी भी एक मुख्य रॉ मटेरियल का जो है हिस्सा है, जिस तरह से चाइना की जो औद्योगिक नीति है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि चाइना लगातार वहां पे चांदी को अक्यूमुलेट कर रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो शंघाई की जो मार्केट है, वो कॉमेक्स से बड़े प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। अभी आज हम कॉमेक्स की बात करें तो वहां पे जो मार्केट है वो लगभग $117 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो शंघाई मार्केट जो $130 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो जो नॉर्मल जो स्प्रेड कॉमेक्स टू शंघाई बिटवीन $2 to $4 पर ट्राई आउंस होता था, वो आज हम देख रहे हैं कि $12 से $15 प्रति ट्राई आउंस तक पहुंच गया है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि चाइना की जो फिजिकल डिमांड है चांदी की, वो बड़े रूप में उभरती हुई नजर आई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो अक्यूमुलेशन है वो चाइना के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कई सारे वहां पे एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध भी लगाए। और जिस तरह से जो फिजिकल हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट माइन से जो है चाइना वहां पे चांदी परचेज कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो मार्केट में हम अर्ली मॉर्निंग जो ट्रेड में बड़ी तेजी देखते हैं, वहां पे चाइना का रोल यहाँ पे काफी अहम होता हुआ दिख रहा है वीरेंद्र जी। एक चीज और समझना चाहूंगा सर, डॉलर में लगातार गिरावट आ रही है, और जो डॉलर पिछले 8-10 दिन पहले 100 के आसपास चल रहा था, आज 96 के आसपास वहां पर पहुंच चुका है। और जब डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उनसे इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि डॉलर वॉज ग्रेट एंड डॉलर इज डूइंग ग्रेट। सो उनको कोई ऐसी चिंता डॉलर की गिरावट से लग नहीं रही है। इस जो तेजी में, क्या वो डॉलर की गिरावट भी बड़ा रोल प्ले कर रही है सोने चांदी में? या जो है यूएस ट्रेजरी में ऐसा भी पड़ रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज जो है, चूंकि ये स्टैंड ऑफ जो ग्रीनलैंड को लेकर हुआ, तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ट्रेजरी भी वहां पर सेल कर रहे हैं या करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि डेटा बाद में हमको देखने को मिलता है। इस वजह से भी वहां पर डॉलर में गिरावट देखी जा रही है, और ये एक नया फैक्टर बन रहा है तेजी का। निश्चित रूप से जो भी डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसी या कमोडिटी होती है, वहां पे डॉलर के मूवमेंट का काफी बड़े रूप में असर होता है। और सोना और चांदी जो कि निश्चित रूप से डॉलर में ट्रेड होते हैं, तो वहां पे अगर डॉलर में कमजोरी आती है, तो उनका जो अट्रैक्शन है वो दुनिया भर के देशों में निश्चित रूप से बढ़ता है।
आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि जिस तरह से जो ग्रीनलैंड का जो स्टैंड ऑफ था उसके चलते जो यूरोप वर्सेस अमेरिका हमने देखा सिचुएशन, वहां पे नेटो के जो अलाइज हैं वो जो है एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हुए नजर आए। यूरोप के देशों ने वहां पे यूएस की ट्रेजरी को डंप करने की बात कही, और उसी के चलते जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने यूरोप के ऊपर 10% जो टैरिफ वो लगाने वाले थे 1 फरवरी से, उसको टाला भी है। लेकिन निश्चित रूप से जो यूरोप के देश, जैसे कल हमने देखा कि भारत के साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो निश्चित रूप से यूएस की जो ट्रेजरी है वहां पे यूरोप के देश बड़े रूप में उसको होल्ड करते हैं, और वहां से निश्चित रूप से जो है बिकवाली अब ग्रेजुअली देखने को मिलेगी। लेकिन एक और जो बड़ी चीज हुई, हमने देखा कि जो बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी, और वहां पे जो येन के कैरी ट्रेड है, जापान यूएस की ट्रेजरी को बड़े रूप में होल्ड करता है, और अब वहां पे लिक्विडिटी को देखते हुए जापान भी जो है ट्रेजरी को जो है लिक्विडेट कर रहा है यूएस की। तो वहां पे निश्चित रूप से इसका जो प्रेशर है वो डॉलर इंडेक्स पे देखने को मिल रहा है। 100 के आसपास जब डॉलर इंडेक्स था तब भी हमने चर्चा की थी, तो हमने साफ तौर पर कहा था वीरेंद्र जी की 100 के ऊपर डॉलर इंडेक्स को सस्टेन होना मुश्किल लगता है। 96.40 एक ट्रिगर पॉइंट होगा, और उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होगा तो वहां पे बड़ी शार्प जो है गिरावट डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। हमने 96.40 के नीचे का ब्रेकडाउन होते हुए देखा। लगभग 4 वर्ष के निचले स्तरों पर डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है, और अब यूएस प्रेसिडेंट के भी जो स्टेटमेंट है वो साफ तौर पर संकेत कर रहे हैं कि वह भी चाहते हैं कि डॉलर में गिरावट आए। हमारा मानना है कि डॉलर इंडेक्स जो है 2026 के दरमियान ही 90 के स्तर के नीचे फिसल सकता है। उस लिहाज से जो सोने और चांदी की कीमतें हैं वो और भी आने वाले समय में मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो निश्चित रूप से दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाइना की बाइंग और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर सोने और चांदी की कीमतों को लंबे समय तक सपोर्ट करते रहेंगे वीरेंद्र जी। एक चीज और सर, फेड के चेयरमैन का ऐलान जल्द होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि वो ज्यादा बड़े पैमाने पर ब्याज दरों में कटौती करने वाले हैं। तो एक तीसरा फैक्टर और भी जुड़ गया इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे नए जो चेयरमैन आएंगे वो ब्याज दरों में त्वरित कटौती करेंगे। ब्याज दर जो है यूएस की अभी 3.75% है, और यूएस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि जो ब्याज दर है वो घटकर 2% तक आ जाए। तो अगर नए प्रेसिडेंट वहां पे, नए जो चेयरमैन फेड के आते हैं, अगर वो वर्ष 2026 के दरमियान ही लगभग 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट की अगर कटौती ब्याज दरों में करते हैं, तो ग्लोबल मार्केट में बड़ी लिक्विडिटी जो है इन्फ्यूज होती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं वो न सिर्फ सोना चांदी बल्कि सारे ही एसेट क्लास के लिए एक पॉजिटिव संकेत होगी। तो उसी संकेत के आधार पर आज हमने देखा है कि सोने की कीमतें $5,300 के स्तर को भी कॉमेक्स पे पार कर गई है। चांदी $120 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है वीरेंद्र जी। तो सर अब यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप भाव सोने के? खास तौर पे हम बात करें, सोना जो है जैसे जिस जो गति चांदी ने पकड़ी थी, और सोना अपना धीरे धीरे चल रहा था, पर अब सोना भी वो गति पकड़ चुका है। तो आपको क्या लग रहा है अब यहाँ से भाव कहाँ? $5250 के ऊपर सोना निकल चुका है। देखिए वीरेंद्र जी, मेरा मानना है कि जब वर्ष की शुरुआत में भी हमने शो किया था तो हम 5,500 से $5,600 सोना देख रहे थे वर्ष 2026 के दरमियान। लेकिन जिस तरह से जो फंडामेंटल में बदलाव हुआ है, पॉजिटिव बदलाव हुआ है, तो हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में सोना अब $6,000 प्रति ट्राई आउंस तक भी कॉमेक्स में पहुंच सकता है। $4,980 सोने के लिए अब काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में रहेंगे। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि सोने के लिए अब 1,45,000 का जो स्तर है वो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी करेक्शन सोने में अगर आता है तो उसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना है। शॉर्ट टर्म में 5,500 से $5,600, उस लिहाज से 1,75,000 से 1,80,000, और अगर लंबी अवधि की मैं बात करूं तो $6,000 इंटरनेशनल मार्केट में। भारतीय बाजारों में 2 लाख तक के स्तर सोना वर्ष 2026 के दरमियान टेस्ट कर सकता है। सोने में काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बना है, और ये जो बढ़त है यहाँ पे आने वाले समय में कंटिन्यू होती हुई दिख रही है वीरेंद्र जी। आपने करेक्शन की बात की, कहाँ से आ सकता है करेक्शन? कौन सा वो लेवल है या सपोर्ट? $5,500 जो है, हम कह सकते हैं कि टेक्निकली एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, वहां पे कीमतें कुछ रेजिस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 1,75,000 का स्तर होगा। यहाँ पे हम एक चीज और साफ कर देना चाहते हैं कि 1 फरवरी रविवार के दिन यूनियन बजट भी आने वाला है, जिसमें ड्यूटी को लेकर के भी कई बार अनाउंसमेंट भारत सरकार की तरफ से होते हैं।
तो उसका भी निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ड्यूटी में कोई वेरिएशन होगा तो अकॉर्डिंगली वहां पे भारत में भी सोने और चांदी की कीमतों में मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो वो भी एक यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट जो है सोने और चांदी की कीमतों के लिए रहेगा वीरेंद्र जी। सर $100 चांदी निकली और $15 एक साथ तेजी आ गई। करीब करीब एक हफ्ता भी नहीं हुआ $100 पार किए हुए चांदी को, और अब $115 पर हम हैं चांदी में। तो अभी यहाँ से कैसे देख रहे हैं, मतलब कौन से जो ट्रिगर है वो चांदी को प्ले कर रहे हैं पीछे से, और भारतीय बाजार में भी चांदी जो है क्या अब 4 लाख के बहुत करीब पहुंच चुकी है, तो क्रॉस कर जाएगी वहां पर भी? देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $125 एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है चांदी के लिए, और भारतीय बाजारों में लगभग 4 लाख का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल होगा। वहां पे कुछ मुनाफा वसूली मार्केट जरूर दिखा सकता है, लेकिन जिस तरह की जो फंडामेंटल शेपअप है वो अभी कोई बड़े क्रेश की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि काफी निचले स्तरों से जिन्होंने बाइंग की है चांदी में, तो 3,80,000 से 4 लाख के दरमियान उनको कुछ मुनाफा वसूली यहाँ करना चाहिए। और $125 इंटरनेशनल मार्केट, 4 लाख भारतीय बाजार लेवल टेस्ट करेंगे तो वहां से कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाएं कीमतों में निश्चित रूप से बनेगी। तो अगर ऐसा कोई भी डाउनफॉल मार्केट में आता है टुवर्ड्स 105 से $100 की रेंज में, तो वो फिर एक बार बड़े निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में निवेशकों को देखना चाहिए। हमारा मानना है कि चांदी में अब 3,30,000 काफी मजबूत सपोर्ट रहेंगे, और इसमें 3,55,000 से 3,40,000 की जो रेंज है करेक्शन के चलते आती है, तो उसको फिर एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। 4 लाख एक इमीडिएट यहाँ पे साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस रहेगा, और वो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करके मार्केट ऊपर सस्टेन होंगे तो वर्ष 2026 में $150 चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में लगभग 4,70,000 से 4,80,000 के स्तर भी दिखा सकती है। तो ऊपरी लेवल्स पे एक बार मुनाफा वसूली करें, फ्रेश बाइंग के लिए डिप्स का वेट करें, और जो नए निवेशक हैं वो लमसम निवेश ना करें, एसआईपी के रूप में निवेश करें। अगर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से देखें तो का अब यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, और सोने में एक स्टेबल और पॉजिटिव रिटर्न की संभावनाएं चांदी के मुकाबले नजर आ रही है। तो अगर आपको रेशो अगर करना है तो 2:1 का रखना चाहिए, 2 इन फेवर ऑफ गोल्ड एंड 1 इज इन फेवर ऑफ सिल्वर। तो सोना ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है चांदी के मुकाबले, लेकिन कोई बड़ी गिरावट, बड़े क्रैश की संभावना नहीं है। जो भी गिरावट आएगी वो निवेश की अपॉर्चुनिटी रहेगी, और सोने और चांदी में शॉर्ट सेलिंग से अभी भी बचने की ही सलाह रहेगी वीरेंद्र जी। सर एक चीज समझाइए, मार्केट में बहुत सारे लोग शॉर्ट को नहीं समझ पाते। एक होता है सेल, सेल का अर्थ है आपने भेज दिया, आपके पास कोई सामान था आपने भेज दिया। एक होता है शॉर्ट। तो शॉर्ट और सेल, इसका अंतर समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि सेल कर दे, तो बहुत सारे लोग शॉर्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट कर ले तो सेल कर देते हैं। वो समझ में नहीं आता। इवन जो फिजिकल लोग हैं जिनके घर में पड़ी है चांदी, वो भी सेल और शॉर्ट का अर्थ समझ लें। देखिए सेल का मतलब ये है कि कोई चीज आपने खरीदी थी और उसमें आपकी चीज बढ़ गई और आप उसमें मुनाफा वसूल करना चाहते हैं तो उसको बेच दें। मतलब अपनी ली हुई वस्तु को हम मार्केट में या एक्सचेंज पर बेच रहे हैं, तो वहां पे हमने अपनी जो भी वस्तु निचले भाव पे खरीदी थी उसको बेच के मुनाफा वसूल कर लिया। शॉर्ट सेल वो होता है जब आपको किसी चीज में अप्रत्याशित बढ़त नजर आती है और आपको लगता है कि ये भाव सही नहीं है, और आपको ये लग रहा है कि आने वाले समय में भाव नीचे आ सकते हैं। तो आपके पास कोई वस्तु है नहीं, लेकिन आपको जो प्राइस है वो फेयर और रिजनेबल नहीं लग रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि वहां पे मैं इस चीज को बेच के मुनाफा कमा सकता हूं। तो फ्यूचर के जो एक्सचेंज है वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं निवेशकों को कि वो वहां पे फ्यूचर्स मार्केट में किसी वस्तु को शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं अगर वो एक्सचेंज पे लिस्टेड है। मतलब ये है कि आपके पास वो वस्तु है नहीं, लेकिन आपको उसके भाव फेयर नहीं लग रहे हैं, तो आप उसको बेचने का वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको शॉर्ट सेल कहते हैं। शॉर्ट सेल भी दो तरीके से होते हैं, एक आप डायरेक्ट फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, दूसरा आप ऑप्शन जो है पुट ऑप्शन को खरीद कर भी पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें बड़ा अंतर यह रहता है कि अगर फ्यूचर में आप कोई भी पोजीशन शॉर्ट करते हैं और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आपकी लॉस जो है उसमें अनलिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर पुट ऑप्शन आपने खरीद के मार्केट में सेलिंग की पोजीशन बनाई है, तो उस पुट ऑप्शन को खरीदने का जितना प्रीमियम आपने बाजार में पे किया है, आपका मैक्सिमम लॉस जो है वही रहेगा। तो अगर किसी भी निवेशक को मार्केट में प्राइस फेयर नहीं लगते हैं और अगर वो शॉर्ट सेल की रणनीति बना रहे हैं, तो डायरेक्ट फ्यूचर में एक्सपोजर करने के वो ऑप्शन के माध्यम से रणनीति बनाएंगे। तो वहां पे उनकी जो रणनीति है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सेफ और सिक्योर रहेगी। यही दोनों में अंतर है वीरेंद्र जी।
दोस्तों, ये बात मैंने इसलिए पूछी मनोज जी से क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी वजह से नुकसान उठा रहे हैं मार्केट में, और करोड़ों रुपए का नुकसान उठा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट में अभी है नहीं, और ऑलरेडी वो एक्सचेंज पर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफी घाटा हो रहा है। और ये जो बात है, सोने में 70-80 हजार से चल रही है और आज सोना 160 पे है। सेम चांदी में ये बात 1 लाख से चल रही है और आज चांदी 3.5 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है, 370 के आसपास है वहां पर। और लोग अभी भी शॉर्ट सेलिंग वहां पर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि आप लोगों का नुकसान ना हो, आप चीजों को बिना समझे मत करिए दोस्तों। क्योंकि नुकसान जो है बड़ा आपका होगा, और पैसा आपका है तो नुकसान भी आपको ही सहना होगा। और हमारा काम सिर्फ आपको चेताना है। थैंक यू सो मच सर, ये सारी जानकारी देने के लिए। सर, डिस्क्लेमर अगर आप बताना चाहें। सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी पोजीशन नहीं है वीरेन जी, और रिकमेंडेशन के चलते काफी सारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ईटीएफ में जरूर एसआईपी के रूप में मेरा निवेश रहता है। कोई भी निवेशक ट्रेडर सोने और चांदी में कोई भी निवेश या ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए। हमारे सुझाए गए लेवल्स के अनुसार अगर बना रहे हैं तो वहां दिए गए स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। थैंक यू सो मच सर। ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है दोस्तों। अगर आप खरीद बिक्री करते हैं जैसा मनोज जी ने कहा, तो अपने सलाहकार की राय से ही काम करिएगा।